Hello student, today we explain next lecture class 12th P block elements. लास्ट प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक, ये डिस्कस किया था। उनके एटॉमिक नंबर, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। पी ब्लॉक के कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किए थे। आज हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन सा ग्रुप नंबर 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक, पहली प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं बेटा, दैट इज एटॉमिक साइज। कल मैंने आपको रिकॉल कराया था, हमें 1 बाई 1 एक एक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक। एटॉमिक साइज, तो आपको पता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 15 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं बेटा। एलिमेंट्स आपके पास आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आई बात समझ में, ये एलिमेंट्स आपके पास आते हैं, ठीक। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 15 में 18 प्लस करोगे 33 में 18 प्लस करोगे 51, क्लियर, 8 3 11 51, और 51 में 32 प्लस करोगे 53, दैट इज 83, ठीक ना बेटा। अब आपको पता है इसके पास जो वैलेंस सेल होगी 1s2, 2s2, 2p3, जबकि इसके पास जो होगी वो 3s2, 3p3। आई बात समझ में। यहाँ पे करोगे तो 4s2, 3d10, कुछ ऐसा करके 4p3, क्लियर ना बेटा। तो ऐसे करके एक एक नंबर ऑफ वैलेंस सेल बढ़ती जा रही है। इसके पास 2 वैलेंस सेल है, इसके पास 3 वैलेंस सेल है, इसके पास 4 वैलेंस सेल है, इसके पास 5 वैलेंस सेल होगा, ये 5th पीरियड का है। इसके पास 6 वैलेंस सेल होगी, ये 6 पीरियड का है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, इसके पास 1 सेल, फिर 2 सेल। बात करें हम फॉस्फोरस की, ये इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे 1 सेल, 2 सेल, देन 3 सेल। मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस सेल बढ़ जाती है। क्लियर ना बेटा। चलिए अब इसको रिटन फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। ओके बेटा, इसको रिटन फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप नोट कर लीजिएगा। एटॉमिक साइज जस्ट उसके नीचे लिखिए, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, केवल पॉइंट ही मेंशन करना है, आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बिकॉज नंबर ऑफ सेल, वैलेंस सेल इंक्रीजेस, ठीक। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस सेल इंक्रीजेस, वैलेंस सेल बढ़ती रहती है, जिस वजह से एटॉमिक साइज भी बढ़ जाती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं बेटा, देखिएगा जरा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है वो समझिएगा जरा बेटा। नेक्स्ट आपकी है एटॉमिक साइज हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। ध्यान से समझिएगा बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जब कोई एलिमेंट अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो कुछ एनर्जी वो गेन करता है। उस एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है सबको। अब बात आती है यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं। ये तो बात थी आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं डिस्कस करनी है। अब आप देखो, स्पेशली हमें इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही पढ़ना है। आप कॉम्पिटेटिव लेवल पे डिस्कस करो, ठीक, नीट लेवल पे या फिर बोर्ड लेवल पे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से ही पूछे जाएंगे। इस टाइम तो फॉस्फोरस है भी नहीं सिलेबस में प्रॉपरली, ज़्यादातर पोर्शन सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया, बट मैं आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लेक्चर को बनाने का पर्पज़ है कि आप कॉम्पिटेटिव लेवल फेस कर सकें, ठीक। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2,5,
फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 2,8,5। क्लियर ना बेटा। तो इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में ही कंपेयर करें तो ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रही इसकी पहली सेल और ये रही इसकी बेटा दूसरी सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर सबको। जबकि हम बात करें फॉस्फोरस की तो ये इसका न्यूक्लियस, इसके पास फर्स्ट सेल, इसके पास सेकेंड सेल, इसके पास थर्ड सेल। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में होगा कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। तो पहली सेकेंड सेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और फर्स्ट सेल में इसके पास कितने होंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा है कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के सेंटर पॉइंट से लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो कम है कंपैरिजन टू फॉस्फोरस, क्योंकि इसके पास 2 वैलेंस सेल है और इसके पास 3 वैलेंस सेल है। आई बात समझ में। और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो इसके पास कितनी वैलेंस सेल होगी 4 वैलेंस सेल। आप इससे नीचे आओगे एंटीमनी, इसके पास कितनी होगी 5, और बिस्मथ में आओगे तो कितनी हो जाएगी 6 वैलेंस सेल। मतलब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा, दूर होता जाएगा। और जब दूर होता जाएगा तो आपको पता है न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आप बताओ इस न्यूक्लियस से यहाँ से और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे किसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, नाइट्रोजन का, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस क्या है कम है, यहाँ डिस्टेंस क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पे फोर्स कम लग रहा होगा अट्रैक्शन फोर्स, जिस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने में कम से कम एनर्जी देनी होगी, जबकि इस इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। इसका मतलब अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रही है। क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रही है। आई बात समझ में। तो हमें वैल्यू नहीं याद रखनी है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, फॉस्फोरस की कितनी होती है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, हम केवल याद कर सकते हैं। तो वो सारा डाटा तो आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है। आपको प्रॉपर्टीज समझनी है कि प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस क्या आएंगे कि अगर हम ऊपर से टॉप से बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाती है। आई बात समझ में। तो हेडिंग लिखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी, नीचे लिखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी decreases top to bottom, ionization energy decreases top to bottom due to increase atomic size, क्लियर है सबको, ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज। यहां तक क्लियर है सबको बेटा, आगे चलिए ये तो बात थी आयनाइजेशन एनर्जी की, हमने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। ठीक, एक एक प्रॉपर्टीज आपको समझनी होगी बेटा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडेशन नंबर। मेरी बात ध्यान से समझना, ऑक्सीडेशन नंबर कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीडेशन नंबर ठीक बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपको पता है पी ब्लॉक में स्पेशली हम ग्रुप नंबर 15 को डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 15 में जो भी एलिमेंट्स आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब के लास्ट में जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए वैलेंसी। 3 इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ध्यान रखना ग्रुप नंबर 15 में जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -3 होता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है +5। अभी हम चेक करके देखते हैं, एक एक एग्जांपल करके देखते हैं, आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ जाएगा कि मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। क्लियर ना बेटा, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया, जो चार्जेस जनरेट होते हैं। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में फर्क इतना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एटम कॉल्ड इट्स वैलेंसी, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन। कंफर्मेशन मतलब अगर आप किसी एलिमेंट पे +2 लिखते हो मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लेकिन अगर मैं केवल 2 लिखता हूँ तो इसकी वैलेंसी 2 है। अब वो गेन किया है लॉस डिपेंड करता है एलिमेंट कौन सा है।
ठीक, चलिए हम बात करें स्पेशली, मैंने कहा नाइट्रोजन और फास्फोरस हमें डिस्कस करना है, तो मैं एग्जांपल नाइट्रोजन का ही लेके चल रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जांपल हमने लिया NH3, आगे चल के मैं स्ट्रक्चर भी डिस्कस करूंगा। पहला एग्जांपल NH3, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, वैल्यू मान लिया X, एक हाइड्रोजन पे 1+ होता है तो 3 हाइड्रोजन पे कितना होगा 3+ इज इक्वल टू 0, और ये 3+ जब उधर जाएगा बेटा तो कितना हो जाएगा -3। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा -3। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अगर मैं बात करता हूँ N2 की, नाइट्रोजन N2 की, तो N2 का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, दोनों एलिमेंट सेम है, इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं और किसी भी साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, तो नेट फोर्स कितना होगा 0, जिस वजह से इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा X इज इक्वल टू 0। इनका जब एलिमेंट सेम होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है 0। तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं सीक्वेंस से एग्जाम्पल हो, ठीक। N2O5, ध्यान रखना यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो 2 टाइम्स नाइट्रोजन हो जाएगा 2x प्लस एक ऑक्सीजन पे होता है बेटा -2, 5 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। ये -10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा +10, तो 2x इज इक्वल टू +10, तो x इज इक्वल टू 10/2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +5। मतलब N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +5। देख लो -3 और +5, आप एक एक चीज कैलकुलेट करते हुए चलेगा, अच्छे से नोट्स अपना प्रिपेयर करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 हमने ले लिया N2O3, ध्यान से देखना, ध्यान से बच्चों, इसकी वैल्यू क्या लोगे 2x, एक ऑक्सीजन पे -2, 3 ऑक्सीजन पे -6 इज इक्वल टू 0। तो बताओ ये -6 उधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू +6, बताओ x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा +3, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +3, x इज इक्वल टू +3। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, -3 0 +5 +3। चलिए एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। 5 एग्जाम्पल नंबर 5, NO में निकालोगे तो नाइट्रोजन का X प्लस एक ऑक्सीजन पे -2 होता है इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा +2, कितना आएगा +2। क्लियर है यहाँ तक सबको? हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं। जनरली ग्रुप नंबर 15 में ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है, लेकिन ये जब वेरिएबल वैलेंसी शो करते, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते, सामने वाला कौन सा एलिमेंट है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, कितने ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते, ये सारी चीज़ें हम समझ पाएंगे तो हमको पता चलेगा कि नाइट्रोजन की अगर हम बात करें स्पेशली तो ऑक्सीडेशन नंबर -3 से लेके +5 तक होता है। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, तो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। किसी भी एलिमेंट के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में मैक्सिमम होंगे उसकी वैलेंसी उतने से ज़्यादा नहीं हो सकती है। आई बात समझ में? तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन 2,5, फॉस्फोरस 2,8,5, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा मैक्सिमम 5 हो सकता है। क्लियर है? तो नाइट्रोजन के केस में कितना मिला बेटा -3 और मैक्सिमम क्या मिला +5। इसको नोट डाउन करिए, कुछ एग्जांपल्स और हैं वो भी करके देखते हैं बेटा, इसको नोट डाउन करिएगा। ओके बेटा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। रक्षा बेटा समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? चलिए देखो कुछ और एग्जांपल्स। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा था 5 या 6 N2O लॉफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन पे कितना होता है -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो बताओ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा -2 उधर जाएगा कितना हो जाएगा +2, 2x इज इक्वल टू +2, तो बताओ x इज इक्वल टू 2/2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +1, कितना आ जाएगा
1। क्लियर है सबको? ठीक, +1। अगर हम बात करें यहाँ पे 7 नंबर N2H4, इसका नाम बताइए जल्दी से, कमेंट सेक्शन में नाम लिख के बताइए N2H4 का क्या नाम होता है। N2H4 को कुछ ऐसे भी लिखा जाता है, NH2, क्या नाम होता है इसका? रक्षा, प्रतीक्षा, सौम्या रानी, जल्दी बताइए बेटा। NH2 या फिर N2H4 का नाम, इसका नाम होता है हाइड्राजीन। क्या नाम होता है? हाइड्राजीन। याद रखिएगा, आगे चल के आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़रूरत इन द सेंस क्या, कहीं कहीं आएगा, ये आएगा कंपाउंड, तो आपसे स्पेशली नाम पूछ लिया जाता है। यहाँ पे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये कितना हो जाएगा? 2x, क्योंकि 2 टाइम्स है। एक हाइड्रोजन पे +1, 4 हाइड्रोजन पे कितना होगा? +4 इज इक्वल टू 0। तो बताओ 2x इज इक्वल टू, ये +4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? -4। x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -2। आई बात समझ में? N2H4 में हाइड्राजीन इसका नाम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। क्लियर है सबको? ठीक, एक एग्जांपल और करके देखते हैं। पॉइंट नंबर 8, N2O4 में अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2x प्लस एक ऑक्सीजन पे -2, 4 ऑक्सीजन पे -8 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -8 उधर जाएगा तो +8। तो बताओ x इज इक्वल टू 8/2, यानी कितना आ जाएगा बेटा? +4। आई बात समझ में? ठीक, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या निकल के आया? -3 से लेके कहाँ तक? +5 तक। याद रहेगा सबको? तो ध्यान रखिएगा, ग्रुप नंबर 15 में जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कौन सा होता है? -3। लेकिन जब हम फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो -3 से कहाँ तक जा सकता है? जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 5 होते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? +5। लेकिन जरूरी नहीं सारे एलिमेंट्स शो करें उस पर्टिकुलर ग्रुप में, ठीक ना? तो स्पेशली हम नाइट्रोजन पे डिस्कस कर रहे हैं और फॉस्फोरस पे डिस्कस ज़्यादा करना है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पे। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना बेटा, -3 से +5 होता है। कंपटीशन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि नाइट्रोजन किस कंपाउंड में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? N2O5। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? आगे चले? चलिए, इसको नोट डाउन करिएगा बेटा अच्छे से। ओके बेटा, इसको नोट डाउन कर लिया आपने? चलिए, अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो भी ठीक है। पहले पॉइंट्स लिख लो, फिर नोट डाउन करना। ठीक, रिवर्स करके नोट डाउन कर लीजिएगा, बट पहले पॉइंट्स लिख लो। अगर आपने नोट कर लिया है तो पॉइंट्स नीचे लिख लो। कॉपी आपकी, पेन आपका, सब कुछ आपका, समझना आपको है। आगे लिखो या पीछे, आपके माइंड में से होना चाहिए। कॉपी में तो आप केवल लिखते हो, ठीक? तो आपकी मंजिल जो है वो पाना बहुत आसान है अगर यहाँ सेव करोगे। ठीक, प्रेशर जो लेना है, जो हमें फेस करना है, वो यहाँ से। कॉपी और पेन तो एक खाली मीडियम होता है हमें उस चीज़ को बार बार दिखाने के लिए। अगर ऐसा हो जाए कि हम एक बार में यहाँ से सेव कर लें तो बेटा आपको कॉपी पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलिए लिखिएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर, प्रॉपर्टीज नंबर। नेक्स्ट है, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी, एटॉमिक साइज पढ़ी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखिएगा और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, अगर आपने पहले लिखा है तो पॉइंट्स बाद में लिख लीजिए। क्लियर? क्या पॉइंट्स है जरा लिखिएगा। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर, the common oxidation state of these elements are -3, +3 and +5, -3, +3 and +5, full stop। on moving down the group, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ, on moving down the group, stability of +5 oxidation state, stability of +5 oxidation state decreases, अंडरलाइन कर लीजिएगा, +5 oxidation state decreases while +3 oxidation state increases।
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। क्लियर है सबको? क्योंकि बिस्मथ मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कैरी कम करेगा। नाइट्रोजन नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन कैरी करना ज्यादा चाहेगा। आई बात समझ में? तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5 हो सकती है, जबकि ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में +5 की स्टेबिलिटी घट जाती है, +3 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? आगे लिखिए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट आपसे रीजन पूछेगा, ऐसा क्या हो जाता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लिख लिया सबने? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इस चीज को आगे डिस्कस करेंगे हम, डोंट वरी, परेशान मत होइएगा उसमें। आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं। आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वहां पे आपने 4 ब्लॉक पढ़े थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में आपने 2 हेडिंग का नाम सुना होगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? 2 चीजें सुनी थी। तो जो आपका बिस्मथ है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इनसे पहले आपने देखा होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रीजन है जो हमें डी ब्लॉक से रिलेटेड या एफ ब्लॉक से रिलेटेड हमें समझना होगा, तब हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आएगा। क्लियर? अभी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, आगे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट को प्रॉपर्ली अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे क्या होता है। अभी के लिए आप इसको नोट डाउन कर लो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है बेटा? चलिए नीचे नोट लिखिएगा, नोट डाउन करिए, एक नोट लिखिएगा। नोट में क्या लिखोगे? लिखिए नोट, नाइट्रोजन एक्सिबिट various oxidation state that is from -3 to +5, that is from -3 to +5। अभी मैंने प्रूफ भी किया था विथ एग्जांपल के साथ। -3 to +5 कब शो कर सकता है? इन इट्स हाइड्राइड। आगे कंटिन्यू करिएगा, -3 to +5 इन इट्स हाइड्राइड, NH3 हाइड्राइड है, कॉमा ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड। क्लियर बेटा? एग्जाम्पल, अब अगर एग्जाम्पल आपने पहले लिख लिया था कोई बात नहीं लिखा है तो अब आप एग्जाम्पल लिख सकते हो रिवर्स करके, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए वो सारे एग्जाम्पल यहां लिख सकते हो कि नाइट्रोजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट करके लिख देता हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आप ऐसा चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक ना बेटा? चलिए कैसे लिखना है जरा देखिएगा, कैसे लिखना है। कुछ ऐसा, कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर NH3 N2H4, क्या नाम था इसका रक्षा? हाइड्राजीन, N2 N2O NO N2O3 N2O5 या N2O4 भी लिख लेते हैं बेटा, N2O4 और N2O5। आई बात समझ में? ठीक है। NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, यहाँ पे +4 तो 2 पे डिवाइड होगा माइनस, यहाँ देखो +4, यहाँ -4 2 में डिवाइड होगा तो -2, यहाँ कितना होगा 0। क्लियर है? यहाँ कितना होगा -2, तो यहाँ पे 2 में डिवाइड होगा तो कितना आएगा बेटा +1, यहाँ कितना आएगा +2, यहाँ कितना आएगा 2 3 या 6, एक ऑक्सीजन पे -2, 3 ऑक्सीजन पे -6, 2 में डिवाइड होगा तो एक पे कितना आएगा +3, एक ऑक्सीजन पे -2, 4 ऑक्सीजन पे -8, 2 में डिवाइड होगा तो कितना आएगा +4, एक ऑक्सीजन पे -2, 5 ऑक्सीजन पे -10, 2 में डिवाइड करोगे कितना आएगा +5, -3 -2 0 +1 +2 +3 +4 +5। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर
चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है वो किसके साथ कंपाउंड में इन्वॉल्व है। क्लियर है यहां तक सबको? आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर ना बेटा? नोट कर लिया इसको? आगे चले, चलिए आगे देखते हैं। एक नोट और डालिएगा, नेक्स्ट नोट डालिएगा, नेक्स्ट पॉइंट नोट ही है, इंपॉर्टेंट बहुत। नोट डालिएगा, नोट में लिखिएगा इन केस ऑफ नाइट्रोजन, इन केस ऑफ नाइट्रोजन all oxidation state, all oxidation state especially from +1 to +4, +1 to +4, +1 to +4 क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट, हाँ ठीक, डिसप्रोपोर्शनेट पढ़ा होगा, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक, इन एसिड सॉल्यूशन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन होता है, उसी का रिडक्शन होता है, उसे डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कह रहा है कि नाइट्रोजन में, इन केस ऑफ नाइट्रोजन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मिनिमम कौन सी है -3, मैक्सिमम कौन सी है +5, तो इनका इंटरमीडिएट जो होता है बेटा, इंटरमीडिएट अगर ये है तो ये कौन सी रिएक्शन शो करता है, डिसप्रोपोर्शनेट। मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है क्लियर, क्षमा चाहूंगा उसके लिए बेटा। ठीक, अब आपको ये प्रूफ करना होगा कि सर अगर ये डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन शो करता है तो कोई एग्जांपल भी होना चाहिए जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन होता है। इस टाइप के रिएक्शंस को डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन कहते हैं। पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 सेकंड बुक चैप्टर नंबर 1। क्लियर है? एग्जाम्पल करके देखें। चलिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल्स क्या है जरा देखिएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया H3PO3, इसी पॉइंट के नीचे एग्जाम्पल लिखिएगा। जब ये टूटेगा तो बनेगा PH3 प्लस H3PO4। हम रिएक्शन बैलेंस बाद में कर लेंगे, आप कर लीजिएगा, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। एक ऑक्सीजन पे -2, एक ऑक्सीजन पे -2, तो बताओ 3 ऑक्सीजन पे -6। हम 100 एक ही का ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे लेकिन काउंट तीनों का करेंगे, तो -6। अब -6 में हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन देता है, +1 है, कितने हाइड्रोजन 3, तो बताओ -6 में 3 तो हाइड्रोजन ने दिया होगा, बचे कितने 3, तो फास्फोरस ने भी कितना दिया होगा +3, हाइड्रोजन ने कितना दिया है +1। हमने कहा ना एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर शो करना होता है, जितने टाइम्स है उतने का नहीं शो करेंगे, वो हम माइंड में मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। फॉस्फोरस 1 टाइम्स है तो +3 लिख दिया। अब जरा इधर देखो, ध्यान से समझना, कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उस पॉइंट को जरूर एक्सप्लेन करूंगा बेटा। एक हाइड्रोजन पे +1, तो बताओ 3 हाइड्रोजन पे +3, तो फॉस्फोरस पे कितना आएगा मेरे लाल -3। एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 ऑक्सीजन पे -8, तो बताओ 8 में 3 कौन देगा, हाइड्रोजन, तो फॉस्फोरस को कितना देना होगा 5, कौन सा 5 +5। क्लियर है? अब देखो मैंने क्या कहा, किसी भी रिएक्शन में अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको पता है। बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, क्या चेंज हुआ, नहीं। हाइड्रोजन का +1 है, क्या चेंज हुआ, नहीं। जरा देखो फॉस्फोरस +3 से कहां गया, -3। मेरी बात ध्यान समझना, 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। अगर आप इधर आते हो तो क्या होगा बेटा, रिडक्शन, और अगर आप इधर जाते हो तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। तो बताओ +3 से -3 जा रहा है, +3 से -3 जा रहा है, क्या होगा इसका, क्या होगा, रिडक्शन।
+3 से कहाँ जा रहा है, +5, +3 से फॉस्फोरस ये भी है, फॉस्फोरस ये भी है, +3 से +5, +3 से +5 किधर की तरफ जा रहे हो, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था, +1 से लेके +4 इंटरमीडिएट अगर ये है तो ये डिसप्रोपेनेशन शो कर सकते हैं। कौन सा स्टेट आपने लिया था, +3, और +1 +4 के बीच में तो +3 आएगा। आई बात समझ में। तो ध्यान रखना, मैंने एग्जांपल फास्फोरस का लिया लेकिन मैंने लिखाया आपको नाइट्रोजन है, ठीक। नाइट्रोजन का भी एग्जांपल है, फास्फोरस का भी एग्जांपल है। डोंट वरी, ये मत सोचिएगा सर बात कुछ और कर रहे हैं, एग्जांपल कुछ और दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नाइट्रोजन के केस में भी एग्जांपल है, HNO2 को डिकम्पोज करिए, HNO3 + NO + H2O बनेगा आपका। उस रिएक्शन में देखिए आपको डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन दिखेगी बेटा, ठीक ना। मैंने एग्जांपल दूसरा इसीलिए ताकि एक एग्जांपल मैं आपको बोलूं, आप करके देखो। चलो, तो ध्यान रखना, अगर नाइट्रोजन -3 से +5 शो करता है, उसका इंटरमीडिएट +1 से +4 ये डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि जिसका ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, उसी को बोलते हैं डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम, आगे चलें, इसको नोट डाउन करिएगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। ये तो बात थी ऑक्सीडेशन नंबर की। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, प्रॉपर क्लियर, ठीक ना बेटा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। हेडिंग लिखिएगा मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मेटालिक कैरेक्टर। अब आपको पता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस बोथ आर नॉन मेटल। फिर कौन आता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, और फिर कौन आता है, बिस्मथ। ये क्या होता है, मेटल, और ये दोनों क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं, मेटलॉयड। क्या होते हैं, मेटलॉयड। तो बताओ, पहले नॉन मेटल, फिर मेटल, मेटलॉयड, फिर मेटल। हो गया सबका, आगे चले। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन आपने पढ़ा था क्लास 10th में भी पढ़ा था, 12th 11th में तो आपने पढ़ ही रखा था, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था, कार्बन मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन मीन्स क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग। तो क्या पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन बहुत कम। कौन करता है वो देखते हैं, लिखिए जरा 1-2 पॉइंट। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, the elements of group 15 also shows a tendency to form bonds. The elements of group 15 also shows a tendency to form bond with itself known as catenation, known as catenation। लिख लिया। all these elements shows this property, all these elements shows this property, but smaller extent than carbon, कार्बन से बहुत कम, smaller extent than कार्बन। एग्जाम्पल कौन से करेंगे, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, मैंने आपको बताया था N2H4, NH2 एग्जाम्पल लिखिए, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इन ब्रैकेट हाइड्रोजन। देखिए NH2 के बीच बॉन्डिंग है, क्लियर ना बेटा, आई बात समझ में, ठीक। तो एक एग्जाम्पल मैंने स्पेशली दे दिया, आप और भी एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड
इसका फॉर्मूला होता है HN3, नॉट NH3। NH3 मतलब अमोनिया, HN3 हाइड्रोजोइक एसिड। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिएगा, मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, रक्षा बेटा ध्यान से सुनिएगा, जिसको आंसर पता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं प्रॉपर्टीज क्या बताया अभी आपको? मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग आपसे पूछेगा, नाइट्रोजन गैस होती है जबकि फास्फोरस सॉलिड होता है, क्यों? क्यों फास्फोरस सॉलिड होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, क्यों? क्यों का आंसर क्या है कि नाइट्रोजन के केस में देखा होगा आपने 3 बॉन्ड बनता है, जबकि फास्फोरस के केस में फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4 होती है। फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4 होती है। फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाएगा? 3, 1 1 2 3, 1 2 3। ये देखो 1 2 3। यहां पे एक फास्फोरस 3 अलग अलग फास्फोरस से बॉन्ड बना रहा है, जबकि यहां पे एक नाइट्रोजन एक ही नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है। आई बात समझ में? तो यहां पे जो फास्फोरस अटैच है ये कौन सा सिग्मा, कौन सा बॉन्ड बना रहा है? सिग्मा। कौन सा? सिग्मा। जबकि यहां पे एक सिग्मा है, बाकी 2 कैसे हैं? पाई बॉन्ड। आई बात समझ में? इस पाई बॉन्ड की वजह से ये कौन सा बॉन्ड शो कर रहा है? बॉन्डिंग शो कर रहा है, पी पाई। आई बात समझ में? क्योंकि नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल और इसका भी p ऑर्बिटल आपस में कौन सा बॉन्ड बनाए हैं? पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पास होते हैं, और फिर एक N2 दूसरे N2 के साथ नहीं जुड़ा होता है, वो फ्रीली होता है। और आपने पढ़ा है गैस के मॉलिक्यूल फ्री होते हैं, दूर दूर होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना के फिर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, यानी दूसरे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। यहाँ पर ये 3 बॉन्ड बना लेता है एक साथ, जबकि फास्फोरस ऐसा नहीं कर पाता। ठीक, वो सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो इसमें इस टाइप की बॉन्डिंग नहीं शो हो पाती, जिस वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। तो ये कौन सी स्टेट में आ जाते हैं? सॉलिड। और ये कौन सी स्टेट में आ जाते हैं? गैस। आई बात समझ में? क्यों ऐसा हो जाता है जरा वो समझिएगा। नाइट्रोजन, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन, अच्छा ऐसे ही समझ लो। यहां पे अभी कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पी पाई ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन में होता है, और ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये गैस स्टेट में होता है। क्लियर है? कुछ पॉइंट्स पहले लिख लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक बेटा, लिखिए। मल्टीपल बॉन्डिंग में क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ p block elements, first member of each group of p block elements has greater tendency to form multiple bonds। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, only nitrogen forms multiple bond through p pi। इतना तो 11 में पढ़ा है ना। पहला सिग्मा होता है, दूसरा पाई, तीसरा भी पाई होता है, 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। p pi बॉन्डिंग विथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। नाइट्रोजन किसके साथ शो कर सकता है? p पाई ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ, और खुद नाइट्रोजन के साथ। आई बात समझ में? ये भी पूछा जाता है कंपटीशन में कि नाइट्रोजन p पाई बॉन्ड नाइट्रोजन को छोड़कर किसके साथ बना सकता है? ऑक्सीजन और कार्बन के साथ। क्लियर है बेटा? आई बात समझ में? इन ब्रैकेट ड्यू टू दिस रीजन नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ये इतने पास आ जाते हैं
कि इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनको तोड़ा जल्दी नहीं जा सकता, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पर भी गैस फॉर्म में होते हैं। बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाती है? 941.4 किलोजूल पर मोल। ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा, ड्यू टू दिस रीजन नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है? नीचे नोट लिखिएगा, नोट, phosphorus does not form multiple bonds and it exists as P4 molecule with tetrahedral structure। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही बनता है बेटा, इसका जब स्ट्रक्चर एक कंप्लीटली ड्रॉ किया जाए तो टेट्राहेड्रल ही बनता है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आप डाल दीजिए हेडिंग हाइड्राइड, और इसको पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड करिए। नेक्स्ट लेक्चर पूरी कोशिश है कि हम नाइट्रोजन प्रॉपरली फिनिश कर ले जाएं, कि फॉस्फोरस में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ें, प्रॉपरली कंप्लीट करें। ठीक, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। ठीक है ना बेटा? तो इस टाइम तक अभी मैं इसको कंप्लीट ही कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, यहाँ तक अच्छे से कवर करिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है या आपकी कोई क्वेरी होती तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक ना बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्रॉपर्टीज़ कौन सी होगी? हाइड्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं। अब हमें थर्ड लेक्चर को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अब आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से अराइज होना शुरू होते हैं। ठीक ना बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।